नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन रिज़्क़न तय्यिबन अमलन मुतक़ब्बला आमीन या इलाही आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। इंशाअल्लाह हम अपने टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। आज इस पर हम बात करेंगे, उसका नाम है फ़राइज़ पर नज़र। तो शुरू करते हैं। हदीस पाक है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अनकरीब जो है वो हुक्मरानों में बगाड़ आ जाएगा। तो लोगों ने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त हम क्या करें, यानी कि हमारी ड्यूटी क्या होगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोग हाकिमों को, यानी कि जो वक्त के हुक्मरान हैं, उनको उनका हक दो और अपना हक जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मांगो। तो यही बात हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने इन अल्फाज में फ़रमाई कि जो कैसर का है कैसर को दो और जो अल्लाह का है वो अल्लाह को दो। ये आसमानी शरीयतों की एक अहम तालीम रही है। दूसरे लफ्ज़ों में इसको इस तरह बयान किया जा सकता है कि इंसान को चाहिए कि वो हुकूक की बजाय अपने फ़राइज़ पर नज़र रखे। वो हुकूक के नाम पर दूसरों से टकराव करने की बजाय खुद अपनी ड्यूटी को पहचाने और उसको पूरा करने में लग जाए। इसका तकाजा है कि इंसान की नज़र अपने हक पर ना हो बल्कि अपने फ़र्ज़ पर हो, और ये ना देखे कि उसको क्या मिला और क्या नहीं मिला, बल्कि उसकी सारी कोशिश, सारी तवज्जो जो है इस पर हो कि वो खुद दूसरों के लिए क्या कर रहा है, खुद उसने क्या किया है, खुद वो क्या कर सकता है, इससे इंसानियत के एहसासे में क्या इजाफ़ा किया इसने। कोक तलबी का मिजाज जो है वो समाज में इंतशार और टकराव पैदा कर देता है, ये हम सब जानते हैं। वो बाहमी एतमाद की फ़िज़ा को ख़त्म कर देता है। वो नफ़रत और दुश्मनी की फ़िज़ा पैदा करता है। इसके बरक्स जिस समाज में अगर इंसान अपनी ड्यूटी पर ज़्यादा फोकस करे और दूसरों पर तनकीद ना करे और दूसरों से उम्मीद ना रखे, तो ऐसा मुआशरा जो है वो तरक्की करता है और उसमें एतमाद आता है। मज़ीद जो है उसका माहौल जो है वो बहुत ही खुशगवार, आपस में लोगों में मोहब्बत पैदा होती है, लोग एक दूसरे का एहतराम करते हैं। ऐसे समाज में अमन और सुकून की हवाएं चलती हैं। समाज से हुकूमत बनती है, हुकूमत से समाज नहीं बनता। इसको हमें याद रखना चाहिए। अगर किसी समाज में मुस्बत कदरों को फ़रोग़ हासिल हो जाए तो इसके बाद वहाँ जो हुकूमत बनेगी वो भी अपने आप को एक दुरुस्त हुकूमत बनने में मदद देगी। इसके बरक्स जिस समाज में मनफी कदरों का गलबा हो वहाँ हुकूमत भी वैसी ही होगी जैसा कि वहाँ का समाज होगा। इस हदीस के ज़िक्र में समाज की इस्लाह का भी ज़ामिन है और इसके साथ हुकूमत की इस्लाह का भी ज़ामिन। ज़ाती इस्लाह इज्तमाई इस्लाह की सबसे बड़ी ज़मानत है। तो ये चंद बातें थी जो कि हदीस की रोशनी में हमें पता चली कि अगर हम कहीं ना कहीं से, चाहे वो छोटा लेवल है वो चाहे वो बड़ा है, तो अगर एक बड़ा हुक्मरान जो है कुछ गलत कर रहा है, बजाय कि उसकी तरफ नज़र रखने के, उस पर उम्मीदें बांधने के कि वो गलत क्यों कर रहा है, उसको स्टॉप करना है, तो उसी में अपनी एनर्जी, अपना फोकस सारा उधर ही कर दे इंसान, तो फिर तो बात नहीं बनेगी। अगर इसकी बजाय, जैसे कि हदीस में हमने सीखा कि इंसान अल्लाह तबारक व तआला पर तवक्ल करे और उसी से उम्मीदें बांधे और उसी से जो कुछ उसकी तलब है उसी से ही मांगे, तो फिर क्या है, और अपना जो फ़र्ज़ है उसका उस टाइम में उस पर फोकस करे, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने चाहा तो एक बहुत अच्छा मुआशरा जो है वो
وجود میں آ سکتا ہے۔ تو میسج بہت بڑا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس حدیث کی روشنی میں اپنا محاسبہ کرنے کی اور اپنی اپنی جو ڈیوٹیز ہیں ان کو کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔